हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर सेकेंड जो कि मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों के लिए होता है उसका चैप्टर थर्ड का यूनिट सेकेंड देख रहे हैं, जो कि है प्रमेय हमारा कॉची का श्रेणियों के लिए अभिसरण का सिद्धांत। कॉची की श्रेणियों के लिए अभिसरण सिद्धांत, और इसी को कभी इस तरीके से भी पूछ लेता है। चलिए हम इसे प्रूव करते हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए हम मान लेंगे प्रथमतः माना कि समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an क्या है हमारे पास, जो क्वेश्चन दिया गया है वो अभिसारी है। तो एस एन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनाइट भी क्या होगा, अभिसारी होगा। जहाँ एस एन किसको मानते हैं हम, एस एन ए एन या फिर ए टू सब मानते हैं हम। एस एन इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस ए ब्लैंक ब्लैंक प्लस AN तक। और एस एन एन इक्वल टू 1 से एक कॉची अनुक्रम है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, कॉची अनुक्रम होता है। इसलिए ऊपर हमने माना था ये अभिसारी है, तो अभिसारी है तो क्या होगा, कॉची अनुक्रम होगा। इसलिए देयर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिट P बिलोंग्स टू N सच दैट मॉड ऑफ एस एम माइनस एस एन, ये क्या होती है हमारी कॉची अनुक्रम की परिभाषा से आ गया है, जहाँ पर m ग्रेटर देन इक्वल n, n ग्रेटर देन p। ओके, तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, एस एम और एस एन की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे। तो हमें एस एम की वैल्यू क्या लेनी है, एस एम की वैल्यू होगी A1 प्लस A2 प्लस ब्लैंक प्लस AN प्लस AM प्लस 1 प्लस ब्लैंक प्लस AM तक। ठीक है, AM तक इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास जाएगी। ठीक है, ये AN होगा। ओके, AN प्लस यहाँ तक हमारी वैल्यू गई, और इसके बाद प्लस AN की वैल्यू हमें रख देना माइनस करके किसकी, SN की। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस ब्लैंक प्लस AN कोष्टक बंद और मॉड भी बंद, और ये क्या होगा, छोटा होगा समेशन से। यहाँ पे m ग्रेटर देन इक्वल n और n ग्रेटर देन क्या होगा, p ग्रेटर होगा। ठीक है, ये सारी वैल्यू एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास सिर्फ एक ही दो वैल्यू बचेंगी। वो कौन सी होगी, an प्लस 1 प्लस an प्लस 2 प्लस ब्लैंक प्लस am। ये क्या होगा हमारे पास, ये बच जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, जो कि क्या है, m ग्रेटर देन इक्वल n ग्रेटर देन p है। ठीक है, इसके बाद हमें यही तो प्रूव करना था। ये वैल्यू पूरी किसकी आ गई, समेशन ऑफ, इसको आप k लिख सकते हैं। हाँ, इस पूरी वैल्यू को हमने k मान लिया, और k इक्वल टू कहाँ तक है, n प्लस 1 तक है। n प्लस 1 से लेकर m तक है, n प्लस 1 से स्टार्ट है और m तक जा रहा है, इसलिए n k इक्वल टू n प्लस 1 टू m है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, a k आ रहा है, जो कि क्या होगा, लेस देन होगा एप्सिलॉन से। तो यहाँ पर भी क्या है, m ग्रेटर देन इक्वल n और n ग्रेटर देन क्या है हमारे पास, p है। अब हम इसकी विलोम सिद्ध करेंगे। ठीक है ना, अतः हम लिखेंगे विलोमता माना कि, विलोमता मानेंगे। इससे पहले आप देख लीजिए, जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। यही तो हमें प्रूव करना था, के लिए ये सिद्ध करना था, और यही हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, विलोमता माना कि देयर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है 0 से। देयर एग्जिट p बिलोंग्स टू n, जो p है सभी नेचुरल नंबर में है, तब सच दैट मॉड ऑफ, जो हमने अभी क्या निकाला था, एप्सिलॉन k इक्वल टू n प्लस 1 टू m a k लेस देन एप्सिलॉन m ग्रेटर देन इक्वल n ग्रेटर देन p है। अब इसके बाद अब हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू है हमारे पास मॉड A1 प्लस A2 प्लस ब्लैंक प्लस AN प्लस AM प्लस 1, सॉरी AN प्लस 1 ही होगा, AN प्लस 1 प्लस ब्लैंक प्लस AM। ठीक है, और माइनस में क्या था, माइनस में हमारे पास थी n की वैल्यू, तो A1 प्लस A2 प्लस ब्लैंक प्लस AN तक। ठीक है, और ये क्या है, लेस देन था एप्सिलॉन से, और यहाँ पर m ग्रेटर देन इक्वल n ग्रेटर देन p के लिए। ये हम दोबारा फिर से विलोम के लिए जब सिद्ध करते हैं तब इस तरीके से सिद्ध करना स्टार्ट कर देते। ठीक है ना, और इक्वल टू क्या था, मॉड ऑफ एस एम माइनस एस एन दिया हुआ है। देयर एग्जिट, ये देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस पूरे की वैल्यू को लिख दिया, एस एम माइनस एस एन। आपने देखा था हमने यहीं से स्टार्ट किया था और यहीं पर लाकर एंड कर रहे हैं, जहाँ पर m ग्रेटर देन इक्वल n ग्रेटर देन p के लिए है। इक्वल टू यहाँ पर जो हमारा एस एन होगा वो क्या है, n इक्वल टू 1 से इन्फिनाइट एक कॉची अनुक्रम है। कैसा अनुक्रम है, कॉची अनुक्रम है, एक कॉची अनुक्रम है। और हमें पता है कि एस एन n इक्वल टू 1 से इन्फिनाइट अभिसारी अनुक्रम, क्योंकि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, कॉची अनुक्रम
होता है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का प्रत्येक कौशी अनुक्रम क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का प्रत्येक कौशी अनुक्रम अभिसारी होता है। अतः हमारे पास जो क्वेश्चन में आया था एप्सिलॉन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट an अभिसारी है। सारी है। अब हम अगला प्रमेय जो इम्पोर्टेंट होगी उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे।